जहां गोपालगंज बिहार में 6 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा 6 मार्च से 10 मार्च तक 5 दिन चलेगी। श्री हनुमंत कथा यहाँ की यज्ञशाला से लेकर संपूर्ण व्यवस्थाएं देखिए। यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्य और शेष रह गया है। कर्मचारी दिन रात कार्य कर रहे हैं। 5 दिन की कथा में एक दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन यहाँ पर 5 मार्च सुबह को हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े 3 पंडाल लगाए जा रहे हैं। इस कथा का आयोजन दिव्य और भव्य होने वाला है। बिहार की पावन भूमि पर अपने पहले भी देखा होगा। हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कथा में करीब 20 लाख भक्तों का जन सैलाब आता है। यहाँ पर भक्तों के सभी रिकॉर्ड टूटते हैं। आपको भंडारे से लेकर ठहरने की, बाहर से आए हुए भक्तों के लिए यहाँ पर खाना, भंडारा आदि की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम आपको वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए विशाल पंडाल बन रहा है। यहाँ पर तैयारी बहुत तेजी के साथ चल रही है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो इस कथा का आपके लिए पूरा पता रहेगा। श्री राम जानकी मठ, राजनगर, थाना भोरे, गोपालगंज, बिहार। यहाँ पर 5 मार्च को भव्य कलश यात्रा प्रारंभ होगी और संपूर्ण गोपालगंज शहर में यह कलश यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद कथा स्थल पहुंचेगी। यहाँ पर आसपास उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार आदि के भक्त पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक दिवसीय दिव्य दरबार का भी आयोजन किया जा रहा है। 7 मार्च को यहाँ पर एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। यहाँ राजनगर में यज्ञ प्रारंभ हो चुकी है। 108 कुंडीय महायज्ञ साथ में किया जा रहा है जो 11 दिन चलेगा। आप सामने देख रहे हैं इतनी भव्य विशाल यज्ञशाला बनाई गई है। भंडारा प्रसाद की भी संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी भंडारा प्रसाद यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुआ है। कलश यात्रा के बाद से ही 5 मार्च से भंडारा प्रारंभ होगा और अभी से अनेक बाहर के भक्त इस कथा के लिए पहुंचने लगे हैं जो यहाँ पर 5 दिन रुकने वाले हैं। सामने आप पंडाल में श्रद्धालु देख रहे होंगे। अनेक श्रद्धालु आज से ही रोकने के लिए गोपालगंज बिहार की पावन धरती पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इसी पंडाल में रात्रि में रुकते हैं। कई हजारों भक्त पहले से पहुंचे हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव 5 मार्च को यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस कथा में गोपालगंज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर इस कथा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हम आपकी संपूर्ण व्यवस्था दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।